Chit Chat Vlog 1. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी, फर्स्ट प्रॉफ बीएम स्टूडेंट। और मैं इस वीडियो में अभी तक का मेरा जर्नी कैसा रहा है, मतलब मेरा फर्स्ट प्रॉफ कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा टाइम रह रहा है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, फिर मेरा फर्स्ट प्रॉफ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी पहले जब ये एक रियलिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स शायद बीएमएस में खुद से नहीं आते हैं। वो पहले एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं और फिर बीएमएस में आते हैं जब उनको एमबीबीएस की सीट्स नहीं मिलती हैं। मेरा भी ऐसा ही था, मैं भी कोई अपना मन से नहीं आई हूँ यहाँ पे। पहले एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन, तो इस वजह से यहीं पे आई हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था कि कहाँ पे आ गई हूँ और क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, ठीक है ऐसे ही हो जाएगा। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती थी, हिंदी पढ़ने में, संस्कृत पढ़ने में। अच्छा, ये ना बहुत अजीब बात है ना, इंडिया में रहते हैं लेकिन हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे तो होती थी बट अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। अभी तो आई एम वेरी फ्लुएंट। बट टाइम के साथ ना धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी हमें पढ़ाते हैं सब कुछ समझ में आता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है जो आज तक पता भी नहीं थी। हमें डाइसेक्शंस भी कराते हैं, हमें प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, फिजियो प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं। यहाँ पे पंचकर्मा के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हमें पंचकर्मा अभी नहीं है, हमें आगे आने वाले ईयर में बताएंगे। और एक तरह से जीवन जीने का आई नो मैं थोड़ा ऐसा ही साउंड कर रही हूँ बट सही में एक लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलती है। अभी हम सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन खुद की लाइफ में भी अभी कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ शायद। शुरू शुरू में थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कब काम आएगा, ऐसा ऐसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आने लग जाता है। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई थी तभी मेरा भी कुछ ऐसा ही था, समझ नहीं आता था कुछ भी, क्या कर रही हूँ, कैसे आई हूँ, क्या पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी। स्टार्टिंग में ये भी था कि पास होंगी या नहीं होंगी, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। और हॉस्टल में भी, मैं हॉस्टल में पहली बार नहीं रही हूँ। पहले ही मैं हॉस्टल में हो रह चुकी हूँ, 11th 12th में मैंने हॉस्टल में ही रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ली थी तब भी मैं हॉस्टल में ही, अभी भी हॉस्टल में ही हूँ। तो हॉस्टल लाइफ तो बहुत स्मूथली चल जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। तुम हॉस्टल में कितने ही फ्रेंड्स बना लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जो फैमिली के साथ जो अपनापन मिलता है, जो अच्छा लगता है, वो नहीं रहता है, वो कहीं नहीं रहता है। अच्छा, हॉस्टल में आके मेरे को खाने का इशू इतना ज़्यादा हुआ, मतलब मैं तब से पता नहीं कब से हॉस्टल में रह रही हूँ, लेकिन फिर भी ये खाने का इशू ना हर जगह होता है, सब जगह होता है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा हो रहा, अभी भी रहता है। तो अभी इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं कभी कभी खुद ही खाना बना लिया करूँगी। वैसे इतना भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, ब्रेकफास्ट अच्छा, लंच अच्छा। बस मेरे को डिनर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब डिनर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है या क्या है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि अच्छा नहीं बनाता है, ठीक बनाते हैं, हॉस्टल में सब जगह ऐसा ही बनता है खाना। लेकिन बस मैं डिनर मेरे को डिनर में बहुत दिक्कत होती है। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब कब तक एक चीज़ को लेके हम कंप्लेन करते रहेंगे? अब ये भी अच्छा नहीं होता है कि तुम एक चीज़ को लेके कंप्लेन करते रहो करते रहो करते रहो। खुद से अगर कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हो तो निकाल लो ना। तो मैंने भी सोचा कि कभी कभी मैं डिनर मेस में ही कर लिया करूँगी और कभी कभी मैं खुद से बना लिया करूँगी। अच्छा होता है, इतना भी कोई बिजी नहीं रहते हैं लाइफ में कि एक थोड़ा सा तुम अपने लिए खाना तक नहीं बना सकते। और जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कुकिंग करना, थोड़ा बहुत है, बट एक कामनेस आती है, एक पता नहीं क्यों एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। कभी कभी हॉस्टल में रह के इतना अकेला फील होता है कि मेरे को रोने का मन करता है, पता नहीं, और रो भी देती हूँ, फिर रोने के बाद भी अच्छा लगता है। तो अगर रोने का मन करे ना तो रो दो, सच में। उसको अपने अंदर मत रखो, रो दो, जो भी है कुछ भी है बाहर निकाल दो, बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छा फील होगा, बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, मेरे को जब गुस्सा भी आता है ना तो मैं ऐसे कि या तो चिल्ला दो, मतलब गुस्सा निकाल लो चिल्ला विल्ला के, और जब अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते ना तो मैं रो देती हूँ, रो के मुझे अच्छा लगता है।
सुबह सुबह उठती हूँ, फिर उठ के ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मिस कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। आई नो बहुत गंदी आदत है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। फॉलो क्या, रूटीन बन ही नहीं पाता, फॉलो तो दूर की बात है कि मैं अपना रूटीन बना पाऊँ और उसको अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। मैं कोशिश पे लग रही हूँ अभी, और अगर कोशिश कर रही हूँ तो पूरा भी हो जाएगा। मतलब सुबह उठ के तो नहाना वहाना, यहाँ पे ना बाथरूम्स में लाइन लगती है। हॉस्टल में ज़्यादातर यही रहता है क्योंकि वॉशरूम्स बाथरूम अटैच नहीं होता है रूम से। एक थोड़ा सा रूम से थोड़ा सा दूर जाके बाथरूम और वॉशरूम का एरिया होता है, वहाँ पे फिर बाथरूम्स के आगे लाइन लगती है, बकेट रखनी पड़ती है कि अब ये नहाएगा तो इसके बाद ये नहाए। मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है अपने रूम में, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है उससे। तो मैं पूजा वूजा करके और फिर चल जाते हैं अपने कॉलेज। कॉलेज में जाके हमारे 5 लेक्चर कंटिन्यूस होते हैं। फिर 5 लेक्चर के बाद में हमारा लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक हमारा 1 घंटे का होता है। फिर उसके बाद में हमारे प्रैक्टिकल्स चलते हैं। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम फ्री हो जाते हैं। फिर हम रूम पे आते इतने थक जाते हैं और आते सोना। गर्मियों में तो इतनी नींद आती है। 5 बजे उठ जाते हैं, और 5 बजे क्योंकि हमारा होता है स्नैक्स टाइम, मेस में कुछ चाय के साथ में कुछ भी दे देते हैं, छोटा मोटा स्नैक्स जैसे समोसे, कभी कभी बिस्किट भी देते हैं, देख लो। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ये सब मैक्रोनी वगैरह, पास्ता, ये सब कुछ दे देते हैं। रात में ऐसे ही डिनर का टाइम हो जाता है। अच्छा, हॉस्टल में ना टाइम का पता ही नहीं लगता। और हमसे पूछते हैं कि तुम हॉस्टल में करते क्या हो, पूरा पूरा टाइम तो खाली रहता है, सब कुछ काम तुम्हें किए हुए मिलते हैं, पर हमें हॉस्टल में टाइम ही तो नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ ही तो भाग जाता है। अच्छा, डिनर में ना हमारा मुंह बहुत गंदा रहता है क्योंकि डिनर हमें अच्छा ही नहीं लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यही कि सबसे पहले तो कि क्या बना होगा क्या नहीं बना होगा, ऐसे ही, और अच्छा सा नहीं बनता है तो हम भूख नहीं ख़त्म होती है। फिर इस वजह से हमें दूध वाले भैया दूध देने के लिए आते हैं, हॉस्टल में ही आते हैं, और फिर सब नीचे अपना डिब्बे रख देते हैं जिनको जिस चीज़ में दूध लेना होता है। ये बात तो देखो, इतने सारे डिब्बे नीचे रखे रहते हैं और उन भैया को पता रहता है कि कौन सा किसका डिब्बा है, मतलब कौन से डिब्बे में कौन सा दूध, गाय का दूध डालना है या भैंस का दूध डालना है, उनको पहचान रहती है इतने सारे डिब्बों में से। फिर हमारा होता है अटेंडेंस। 9 बजे तक हमारा ऐसा ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं लगता टाइम का कि कहाँ 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 भागा वो चल जाता है। उसके बाद में करते हैं मम्मी पापा से बात, मतलब घर पे बात करते हैं, थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर याद भी तो आती है, बट ठीक है ना, कोई नहीं। पापा बोलते हैं कि अगर अपने अपने ड्रीम्स को पाना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना होगा, और वो मतलब ठीक है, उनका भी कुछ नहीं है। पेरेंट्स हमें हर फैसिलिटी देने का कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हर उसको सारी की सारी सुविधाएं मिले और वो अच्छे से कामयाब हो जाए। पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, अगर ऐसा होता ना, पेरेंट्स अगर मतलब ऐसा होता ना कि पेरेंट्स पढ़ लेते हैं हमारे लिए और हमारा फ्यूचर सेट हो जाता, तो मैं सच बता रही हूँ, पेरेंट्स ही पढ़ लेते हैं, इतनी मेहनत भी पेरेंट्स ही कर लेते हैं हमारे लिए। पेरेंट्स इतना करते हैं, इतना सोचते हैं। मेरे पापा बोलते हैं कि मैं हमारी लाइफ में है ही क्या, और हमारे बच्चों को कामयाब बनाना, और अगर हम फिर भी नहीं पढ़े, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अब बताते भी नहीं है आधे से ज़्यादा चीज़ें, तो इतना प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं, इतना टेंशन में भी रहते हैं, लेकिन हमें सब कुछ, मतलब सब जो भी हमें खुश करने वाली चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं। खुद प्रॉब्लम्स में है लेकिन हमें इतना खुश रखने का कोशिश करते हैं, और पढ़ते भी नहीं हैं। तुम कर ही क्या रही हैं? आई नो बहुत ज्ञान हो रखा है, मतलब ये चीज़ें मैं बोल देती हूँ ऐसे, मुझे खुद में भी दिमाग में घुसानी पड़ती हैं ये चीज़ें तो, लेकिन ये चीज़ें सच हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं इतना सोच लेती थी कि जिन पे अब ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अभी मुझे समझ में आता है कि चीज़ों को ना लेट गो करना चाहिए। इतना ध्यान मत दो तो सुखी रहोगे, और अगर छोटी छोटी चीज़ों पे इतना तुम दिमाग लगा के बैठोगे, इतना ध्यान दे के बैठोगे, दुखी दुखी रहोगे। जाने दो, जो हो रहा है ना चलने दो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे रहोगे, मस्त रहोगे। ये चीज़ ना मुझे अपने दीवार पे सामने लगानी चाहिए, चिपका देनी चाहिए बड़ा बड़ा शब्दों में लिख के। बीच में यहाँ पे रह के ऐसा भी हो चुका था कि मैं पता नहीं बहुत लॉस्ट रहती थी, और कुछ करने का मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं। और ना मतलब ना पढ़ाई का मन करता था, ना मैं कुछ काम करती थी। और आज भी मेरे को ऐसे ही हो रखा था, मतलब सुबह से ऐसे ही मैं थोड़ा सा पढ़ी हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, और ना कुछ किया है, ना कुछ करने का मन है, ना कोई यूट्यूब वीडियो। ये तो मैंने ऐसे ही ठीक, मतलब फ़ोन उठाया कि ठीक है अब मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं अपना थॉट शेयर कर देती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं अभी रूम में अकेली हूँ क्योंकि दीदी भी नहीं है, मेरी जो रूममेट है वो भी नहीं है,
तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ मैं। तो मेरा यही रहता है, अगर मैं बातें करती रहूँगी, अगर मैं चीज़ें शेयर करती रहूँगी तो मैं डिप्रेस नहीं रहूँगी। हॉस्टल में रहते हैं ना, सब कुछ खुद सीख लेते हैं, सब कुछ एक एक मैच्योरिटी आ जाती है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और अभी तो स्टार्टिंग है कॉलेज लाइफ़ की, अभी तो मैं फर्स्ट प्रॉफ में ही हूँ, पता नहीं आगे आगे क्या होने वाला है। बट मेरे को ना ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान में मत रखो, मतलब चीज़ें होती होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको होने दो और जाने दो, सब कुछ ना स्मूथली चलने दो, इतना ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे। ध्यान लगाना है तो पढ़ाई पे लगाओ, इतनी बुक्स हैं उनमें लगा लूँ। अभी शायद 2 ढाई महीने में मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा चाहते हैं, अच्छा इस बार ना हमारे टर्मिनल्स हो चुके थे, तो मेरे सही सही मार्क्स थे, तो मेरे पापा ने बोला, पहले तो अच्छा पापा बोलते थे कि साक्षी तेरी री नहीं आनी चाहिए एक भी सब्जेक्ट में। अब जब ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो पापा बोलते हैं कि री का तो छोड़ो बोड़ो, बात तो तब होगी जब तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे हैं तुम उनमें से कितने नंबर पे आओगे, मतलब अब उन्हें रैंक चाहिए। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो इतना सा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। ये कितना अच्छा बोली हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढूँ और पापा मम्मी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूँ। और आयुर्वेदा का भी इतना ज़्यादा स्कोप हो चुका है, जब तक मेरा बीएमएस कंप्लीट होगा तब तक तो आयुर्वेदा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है आयुर्वेदा को, और अच्छी बात है, करना चाहिए। कि हमारी एंशियनोपैथी है, अब ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि आयुर्वेदा इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चिट चैट वीडियो में। हम ऐसे चिट चैट करते रहा करेंगे और तुम बोर मत हुआ करना। मैं ना अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताती रहूँगी तुम्हें हॉस्टल की, हॉस्टल में क्या क्या होता है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हॉस्टल कभी सोता नहीं है। क्या बोल गई हूँ, समझ लो कि कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी सोता नहीं है। तो ठीक है, चलो अब चलती हूँ, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़। बाय बाय।